से वो लिमिट क्रॉस होती है तो कोई ना कोई याचिका करता है, याचिका लेकर के कोर्ट के दरवाजे पहुंच जाता है और मामला अटक जाता है। अब गुर्जरों की मांग यह है कि ओबीसी का वर्गीकरण करके 5% गुर्जरों सहित 5 जो जातियां हैं उनको उसमें आरक्षण दिया जाए। क्या सरकार ये कर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। और गुर्जर आंदोलन की ऐलान कर चुके हैं। अड्डा गांव है बयाना में, जहां से एक बार फिर हुंकार भरने की संभावना है। उसको लेकर के सरकार अपनी ओर से पूरी एक्सरसाइज कर रही है। सरकारी लवाजमा वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां देख रहा है और 15 तारीख पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हम आपको मजमून दिखाएंगे और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा नेता विकास सोमानी हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जनरल सेक्रेटरी बच्चू सिंह बैसला हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता लोकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। एक बार आप मजमून देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन की राह पर है। इसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गुर्जर समाज को 5% आरक्षण नहीं दिया गया तो 15 मई से बयाना से आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए बैसला ने प्रदेश के सभी गुर्जर समाज के लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए आह्वान किया है। बैसला के इस ऐलान के बाद से ही सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने पूरे बयाना और आसपास के इलाकों से इनपुट जुटाने शुरू कर दिए हैं। ये निर्णय लिया गया है कि यदि हमको 5% आरक्षण नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन का निर्णय लिया जा चुका है और अगली 15 मई को मीटिंग अड्डा में होगी, जहां फाइनल कर लिया जाएगा। गुर्जर समाज की मांग है कि ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर 50% के दायरे में ही उनको अलग से 5% आरक्षण दिया जाए। गुर्जर आंदोलन की शुरुआत 2006 से हुई और साल 2008 तक गुर्जर आंदोलन के दौरान पुलिस फायरिंग में 72 से ज्यादा लोग मारे गए। 2008 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने एसबीसी आरक्षण देने की घोषणा की, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 2012 में सरकार ने गुर्जर समेत 5 जातियों को 5% आरक्षण देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। राजस्थान में 49% आरक्षण पहले से ही है। ऐसे में सरकार ने गुर्जर समेत 5 जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग मानते हुए 1% आरक्षण दिया है। केंद्र सरकार ने ओबीसी के वर्गीकरण के लिए रोहिणी कमेटी बनाई है। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ओबीसी का वर्गीकरण कर रही है। इसी तरह राजस्थान में ओबीसी का वर्गीकरण होना चाहिए, आरक्षण दिया जाए। प्रदेश में गुर्जरों का ये चौथा आंदोलन होगा। गुर्जर आरक्षण का मसला सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है और अब ऐसे में दोबारा उभरा है। जब चुनाव सामने हैं, ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता है तो वसुंधरा सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने देखा मजमून। गुर्जर समाज लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। 2006 से यह आंदोलन थोड़ा उग्र हुआ और वहीं से सरकार और गुर्जरों के बीच चर्चा के कई दौर रहे, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकल पाया है। बेशक समय समय पर 1% आरक्षण का लाभ दिया हो, देवनारायण योजनाएं प्रदेश में बनी हो, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था की गई हो, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सिरे जो डिमांड वो चढ़ नहीं पाई है। चलिए, बच्चू सिंह हमारे साथ में। बच्चू सिंह जी, क्या माना जाए कि जैसे गर्मी का वक्त आता है या गुर्जर समाज के लोग फ्री होते हैं, चुनाव का समय नजदीक आता है, तो गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह थाम लेता है। क्या सरकार, आपको लगता है कि इस मामले को 15 से पहले कुछ निपटारा कर लेगी या इसको सुलटा लेगी? देखिए, हम तो हमेशा से, योगेंद्र जी, हमेशा से ये सरकारों से उम्मीद करते आए हैं और हमारी मूल मांग गुर्जर समाज की एसटी थी। सरकारों ने लाके हमको अंतिम राहत के रूप में लाके खड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी हम सरकारों की बात को अंतिम राहत के रूप में स्वीकार करते हुए हमेशा से सरकार के कहे अनुसार हमने पूरा सरकार के साथ कोऑपरेशन करके और हम सरकार के साथ काम करने की जिस तरह से भी हमारे समाज का समाधान करें, उस समाधान की लाइन पे हम हमेशा से उनके साथ सहयोग करते रहे हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ गई कि सरकार बहुत समय से गुर्जर समाज के साथ जो ये आंख मिचोली समझौता की लाइन पर बहुत काम करती रही है, लेकिन गुर्जर समाज को ये क्लियर हो गया कि अब ये गुर्जर समाज सरकार जो है को अब ऐसा काम गुर्जर समाज नहीं करने देगा। सरकार, गुर्जर समाज का मेन मुद्दा जो है आरक्षण है। कोई भी व्यक्ति विशेष आ सकता है, बदल सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है और बहुत ही जल्दी इस पर हमारी
एक प्रदेश स्तरीय परिचर्चा होने जा रही है, जो इन्हीं 2-3 दिन के अंदर यहाँ बहुत बड़ी प्रदेश स्तरीय परिचर्चा हो रही है। और उसमें ये सब क्लियर हो रहा है कि इस बार किसी भी सूरत में सरकार को कोई इस तरह का काम नहीं करने दिया जाएगा कि कोई समझौता करके और समाज को कहीं इस तरह से कोई लालच देके या किस तरह से कोई काम करके और सरकार उसको समाधान कर सके। चले, मैं लौटूंगा आपके पास में। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ में इस वक्त। श्याम जी, आरक्षण की जो लिमिट है वो पूरी हो चुकी है, 50% हो चुका है, उसके बाहर आप जा नहीं सकते। लेकिन सरकारों का मानना है कि महाराष्ट्र पैटर्न पे या दूसरे राज्यों में जैसा हुआ है वैसा हमारे साथ भी होगा। वो प्रयास एक अलग थे, हमारे यहाँ प्रयास किस दिशा में हो रहे हैं लेकिन वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग बार ये बात कही जाती है कि उस पैटर्न पे हम आरक्षण देंगे, लेकिन आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही कई बार का अगर एक्सपीरियंस देखें तो गर्मी जैसे शुरू होती है, फ्री होते हैं तो एक बार फिर आंदोलन की राह की सुगबुगाहट शुरू होती है। और 15 तारीख का जिस तरह से ऐलान गुर्जर समाज ने किया है, उससे लगता है कि अगर वो दौर एक बार फिर होगा तो प्रदेश के लिए, सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। देखिए योगेंद्र जी, गुर्जर समाज अपने हक के लिए लड़ता है तो उसको कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी स्थिति में गुर्जर समाज को पता है कि 50% से ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता। आपको झूठे दिलासे देकर के पहले आपके जो संयोजक हैं बैसला जी, वो राजनीतिकरण करते हैं। उन्होंने टिकट ले लिया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, हार गए, फिर कांग्रेस की तरफ चले गए। तो जब अगर आंदोलन ही दूसरी वही व्यक्ति कर रहा है तो आपको विश्वास कौन करेगा? अब आपको आप कहना क्या चाहते हैं कि हम आंदोलन उसी समय होता है जब आप फ्री होते हैं। अब किसान के पास कोई काम नहीं है। जितने आंदोलन हुए इस टाइम पे हुआ है। इस बार का आंदोलन का क्या लगता है आपको कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला पे समाज भरोसा कर पा रहा है? देखिए, किरोड़ी सिंह बैसला समाज को दगाबाजी कर चुका है, क्योंकि उन्होंने स्थिरता रख ही नहीं पाए। आप उसके प्रति कैसे विश्वास करोगे? कभी वो कांग्रेस के समर्थित हो जाते हैं, कभी वो बीजेपी के समर्थित होते हैं। तो ऐसी स्थिति आपने एक सवाल खड़ा किया है, मैं हमारे राजनीतिक दलों से जुड़े जो अतिथि हैं एक बार इनको रोकना चाहूंगा, बच्चू सिंह के पास वापस जाना चाहूंगा। बच्चू सिंह जी, एक बात आ रही है सामने यहाँ पे कि सौदेबाजी करते हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला। 15 तारीख वाले आंदोलन को एक सबकी एक राय है गुर्जर समाज की, या कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला गुट की ये राय है? हम कर्नल बैसला जी को भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कर्नल बैसला के कुछ लोग जो हैं कर्नल बैसला को खराब कराना चाहते हैं। हम कर्नल बैसला को सरदार पटेल बनाना चाहते हैं, विजय सिंह पथिक बनाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो खामियां की हैं आज, जिसकी वजह से हमको ये सुनना पड़ रहा है, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन अब ये स्थिति नहीं है, क्योंकि समाज का मुद्दा है आरक्षण, और 15 तारीख मुद्दा जो है वही एक गुट विशेष का ऐलान है या पूरे गुर्जर समाज का ऐलान है 15 तारीख का? ये 15 तारीख का तो उनका कर्नल बैसला जी का ही है, उसमें पूरी समाज से चर्चा करके उन्होंने नहीं किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे के साथ पूरा समाज एकजुट है और इस मुद्दे की पूरी पालना कराने के लिए समाज पूरा आतुर तो यानी आपका ये भी कहना है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला अगर स्टैंड करते हैं और गुर्जर समाज का आंदोलन शुरू होता है तो पूरा समाज एकजुट होकर के उनके साथ भी जुड़ सकता है? बिल्कुल, अगर कर्नल बैसला समाज की चर्चा करके अगर करेंगे तो समाज पूरा उनके साथ जुड़ेगा। बच्चू सिंह जी, किस बात का कैसा आरक्षण चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज आपने 2 बार समझौते किए, 3 बार समझौते किए, विधानसभा में 3 बार विधेयक पारित हो गया। आप फिर आपके गुर्जर समाज का ये कहना, श्याम जी, गुर्जर समाज का साफ कहना है कि ओबीसी को वर्गीकरण किया जाए, उसमें से 5% दिया जाए, जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। जाट समाज पहले इस बात को कह चुका है कि ओबीसी का वर्गीकरण हम नहीं करने देंगे। और जहां तक जानकारी है, एक ही दिन पहले जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की है इस बात को लेकर के, और हो सकता है दूसरा भी मुद्दा हो, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है इस बात को लेकर के भी उन्होंने चर्चा की है। खैर चलिए, लोकेश हमारे साथ में है, कांग्रेस के नेता। लोकेश जी, एक पॉलिटिकल इश्यू भी रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा अपना रास्ता निकालने के लिए, अपना समय पास करने के लिए गुर्जरों को बुलाना, उनके साथ चर्चा करना, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल पाया और मुद्दा आज तक वहीं के वहीं लटका हुआ है। अगर सफर कहीं करेगा, अगर 15 तारीख को आंदोलन होता है तो प्रदेश करेगा। देखिए, यह बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस चाहती है कि इसका एक स्थायी समाधान निकले, और आंदोलन जब भी होता है प्रदेश में तो प्रदेश की छवि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खराब होती है। ये हम लगातार देखते हैं कि जब जब भी इस तरीके के आंदोलन हुए हैं, आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ी है। और देखिए, आंदोलन में सिर्फ जनता ही नहीं,
वो लोग भी जो आंदोलन करते हैं, आपको याद होगा कि 72 लोगों की जान चली गई थी उस वक्त जब ये आंदोलन बहुत उग्र रूप में हुआ था, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया है। अभी आपको याद होगा कि वसुंधरा जी ने जब 14% और 5% अलग अलग करके जो बिल पेश करने का जो प्रयास किया था, उसके बाद उन्हें एक ये प्रयास भी करना चाहिए था कि किस तरीके से ये जो अनुसूची 9 में शामिल किए जाने का काम किया जाना है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएं, ताकि संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जो 50% का जो प्रावधान है उसके अनुसार उसमें कहीं कोई अड़ंगा नहीं लगे। क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2013 में अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस वक्त इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था गुर्जर समुदाय से, मेरे गुर्जर भाइयों से, कि उन्हें यह आरक्षण दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब उस दिशा में इन्हें प्रयास करके और इस स्थिति का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। लोकेश जी, इसमें तो आप भी शामिल थे, क्योंकि ये केवल बीजेपी का ही नहीं, दोनों ने सर्वसम्मति से विधानसभा में ऐसा बिल पास किया जिसको पता था कि विवादित होगा और कोर्ट में विवादित होने के बाद खारिज हुआ। तो आप उसमें शामिल थे। आप ये नहीं कह दीजिए कि बीजेपी के सीधा आरोप आप पे भी लगता है। उसके बाद आपको पता होगा श्याम सुंदर जी कि उसके बाद जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने, क्या उन्हें नहीं पता था इस बात का? जब वादा किया और आज जब इस तरीके की स्थितियां बन रही है तो स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला जाना चाहिए? चले मैं चले अब स्थायी समाधान की ओर अग्रसर होना चाहिए सरकार को भी, और हमारे जो गुर्जर साथी हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। आंदोलन विकास जी, बोल कांग्रेस आपके पाले में डाल रही है कि सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें लॉलीपॉप नहीं दे, स्थायी समाधान निकाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और जब पूर्व में मुख्यमंत्री जी 2003 में जब इस बात को कहा कि गुर्जर समाज का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है जैसा उन्होंने महसूस किया, तो इसके लिए उन्होंने ये कहा कि गुर्जर समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक चोपड़ा कमेटी बनाई। चोपड़ा कमेटी ने भी इस बात को लिखा और उन्होंने 4 भौगोलिक स्तर पे, रहन सहन पे और अपने जीवन यापन के नहीं, वो आप देखिए उसकी एक बात और कहना चाहूंगा। उसमें एक बात लिखा था, उसमें एक लाइन जरूर लिखी थी उन्होंने चोपड़ा कमेटी ने, उसके बाद दिया ही नहीं जाता। नहीं, उसमें नहीं लिखा था। नहीं, आप शाम जी उसमें एक बात कहना चाहूंगा मैं, उसमें थी गुर्जर की स्थिति टापू जैसी है, कोई टापू बने हुए बिल्कुल। सुनिए आगे बात सुनिए आगे। उसके बाद दूसरी इसरानी कमेटी बनी कांग्रेस सरकार में। जब कांग्रेस सरकार में इसरानी कमेटी बनी तो चंद लोगों ने इसरानी कमेटी पे आक्षेप लगाए कि ये कमेटी गुर्जर समाज का भला नहीं सोच सकती। अब गुर्जर समाज को जो आरक्षण प्राप्त करना है उसका वन ऑफ द क्राइटेरिया कास्ट नहीं होके क्लास बेस होना चाहिए। जो चाह रही हैं गुर्जर समाज चाहते हैं कि क्लास का एक वर्गीकरण होना चाहिए कि जिससे गुर्जर समाज को समुचित आरक्षण मिल सके। उसके लिए जब विधेयक रखा गया, जब ये आखिरी बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में गुर्जर आरक्षण विधेयक को जब विधानसभा में रखा, उसके आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री जी की पूरी मंशा थी कि इसको लागू कराया जा सके। अब रही भी कानून और संविधान की बात कि जब 9वीं अनुसूची में अगर ये यहाँ से पारित होकर 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, केंद्र के स्तर पे कर दिया था, प्रस्ताव ही नहीं आया। बात आप गहलोत जी ने कहा था, उसके देखिए अब राष्ट्रपति जी ने एक कमेटी बना दी रामनाथ कोविंद साहब ने, उसमें रोहिणी कमेटी अपने यहाँ लागू नहीं होगा, वो केंद्र की कमेटी है, केंद्र 10 राज्यों तक सीमित, आपके नहीं है। श्याम जी आप बात सुनिए, उसमें जो कमेटी बनाई गई है उसमें इस बात को आकलन किया कि क्वांटिफाइड डाटा, सबसे पहले एक ही विषय बार बार आ रहा था कि गुणात्मक और परिणामात्मक डाटा हो, उस डाटे के बेस पर आरक्षण दिया जा सके। उस डाटे को कंप्लीट करने के लिए का तो शामिल ही नहीं है। आप सुनिए श्याम जी, जो केंद्रीय स्तर पे 9वीं अनुसूची, जिसमें 9वीं अनुसूची में साफ मना कर दिया था, गहलोत साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था बिल्कुल नहीं करेंगे, ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। एक बार जब केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी आप बैठे हुए हैं, सरकार रही, सुप्रीम कोर्ट की बात लाइए ना, आपकी बात पूरी सुनना, सुप्रीम कोर्ट की बात लाइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने जब मना कर दिया, आप कैसे करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने क्या, बच्चू सिंह जी मेरी बात को सुनिए आप। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब ग्यारसी लाल शर्मा जी ने याचिका लगाई, तब उन्होंने कहा कि ये विधेयक अनुचित है, इस तरह का विधेयक विधानसभा में पास होने लायक नहीं है। तब जस्टिस चलामेश्वर जी ने एक बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने एक बात कही कि ये गुर्जर समाज का अधिकार है, वो अपने अधिकारों की मांग रख सकते हैं और इस तरह के विधेयक पे चर्चा की जा सकती है, इसको एक सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। और रही बात कि 9वीं अनुसूची में, अगर 9वीं अनुसूची में ये मान लो शामिल हो जाता है तो चाहे 54% अगर आरक्षण भी हो जाता है, श्याम जी मेरी बात को समझे आप, जब राष्ट्रपति जी के स्तर पे अगर कमेटी बना के इसका निर्णय किया जा रहा है, स्तर पे कमेटी क्या वर्गीकरण की कमेटी है, उसको अलग क्लासिफिकेशन करेंगे ना, क्लासिफिकेशन करेंगे, डाटा आएंगे, उसमें डाटा आएगा, उसका तो मामला ही अलग है। नहीं, मामला अलग नहीं, ये नहीं चाह रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन चाह रहे हैं। यूपी में क्लासिफिकेशन हुआ जिस तरह से कि इनको जो है इनका एक आरक्षण का जो 5% वो किसी भी तरह से इनको उसका अधिकार मिलेगा।
जब आपने ओबीसी से खत्म ही करके आप एसबीसी बना दिया, आप 1% में फिर आगे अब एमबीसी बन गया, अब एमबीसी बन गया, एमबीसी बन गया। आपने इसको घपलत में डालने का 1% आरक्षण देने के लिए आपने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस शामिल है, आरक्षण कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहता, बीजेपी ने कांग्रेस प्रयास शामिल है कि अभी तत्कालीन चलिए मैं बच्चू सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है किस नतीजे पे पहुंचा गुर्जर समाज अपने नेताओं